Hello and welcome, my dear students, to BSc Move. So today's topic will be Human Eye. This is first lecture for 10th students. तो चलिए शुरू करते हैं मानव नेत्र, जो 10th क्लास फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग का तो पढ़ाई अभी डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन हम भरोसा रखते हैं, आप लोग पर विश्वास रखते हैं, आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मानव नेत्र। तो हम लोग का हेडिंग बन चुका है मानव नेत्र। मानव नेत्र का प्रचलित नाम आँख होता है, जो एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। आखिर ये प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र क्यों है? ये प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र क्या होता है? तो प्रकाशीय यंत्र उसे कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करता है। तो मानव नेत्र भी जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है, इसलिए मानव नेत्र को भी प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र कही जाती है। मानव नेत्र का जो गोलीय भाग होता है, जिसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, जैसे फिगर में नज़र आ रहा होगा ये भाग, ये जो गोलीय भाग नज़र आ रहा है, यह भाग नेत्र गोलक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अब है नेत्र गोलक के कुछ मुख्य भाग। तो नेत्र गोलक के कुछ मुख्य भाग में सबसे पहली भाग आती है श्वेत पटल। तो श्वेत पटल के बारे में आप कॉपी में आप नोट्स लिखे होंगे, तो देखिए लिखा हुआ है नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, उसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। फिगर में आप देखिएगा, नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत है जो सफ़ेद अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल आगे जाकर कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल का निचला भाग गहरे भूरे रंग का होता है, जिसे हम लोग कोराइड कहते हैं। कोराइड आगे जाकर देखिए, कोराइड यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ से यह दो भाग में बंटती है। एक भाग इधर जाता है और एक भाग इधर जा रहा है। ऊपर से भी ऐसे ही एक भाग इधर आएगा और एक भाग इधर जाएगा। तो आगे वाली भाग आइरिस कहलाती है और पीछे वाली भाग सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाती है। आगे वाली भाग आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होने पर पुतली सिकुड़ जाती है तथा प्रकाश की मात्रा कम होने पर पुतली फैल जाती है। इससे प्रकाश की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। पीछे वाला भाग सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाता है, जिससे जिलेटिन नामक पदार्थ से बना उत्तल लेंस लटका होता है। आगे देखिएगा, ये जो कोराइड था, उस कोराइड का नीचे वाला भाग जो होता है वो नेत्र का सबसे अधिक सूक्ष्मग्राही होता है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना जो होता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जिसको हमारी मस्तिष्क सीधा करके दिखाती है। ये रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में द्रव होता है, जिसे हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ नेत्र लेंस और कॉर्निया है, इसके बीच में एक द्रव होती है, जिसे हम लोग नेत्रोदया जलीय द्रव कहते हैं, या आंसू भी कहा जाता है। आगे है रेटिना के मध्य में एक बिंदु यहाँ पर
होती है जो पीला कलर की होती है, इसे हम लोग पित्त बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को जो सूक्ष्मग्राही शक्ति होती है सबसे अधिक होती है। ये पित्त बिंदु पर प्रकाश पड़ने के बाद उस बिंदु पर से जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब सबसे अधिक साफ एवं स्वच्छ होता है। रेटिना के इस बिंदु यहाँ पर एक बिंदु होता है काले कलर का, जिसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश पड़ने के बाद उस प्रकाश का हमें अनुभूति नहीं हो पाता है, अतः प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना से प्रतिबिंब को संवेदना को आवेग के माध्यम से प्रकाश स्नायु है, ये मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जहां मस्तिष्क रेटिना पर बने प्रतिबिंब को सीधा करके दिखलाती है। और ये था हम लोग का कुछ वर्णन किया हुआ। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें आप नेत्र श्वेत पटल पढ़ लिए। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद अपारदर्शी चमड़े का बना होता है श्वेत पटल कहलाता है। कॉर्निया पढ़ लिए कि श्वेत पटल का अगला भाग जो होता है जो पारदर्शी होता है और कुछ उभरा होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। अगला भाग कॉराइड भी पढ़ लिए। श्वेत पटल का निचला भाग जो होता है जो गहरे भूरे रंग के था, जिसको हम लोग कॉराइड बोले थे। आइरिस भी पढ़ लिए। कॉराइड आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो रही थी, आगे वाली और पीछे वाली। आगे वाली भाग आइरिस कहला रही थी और पीछे वाली भाग सिलियरी मांसपेशियां कहला रही थी। आइरिस जो होता है, आइरिस के आँख के अंदर आइरिस सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में कार्य करती है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को मोटा या पतला कर फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम के लिए भी VVI रहेगा। आगे है नेत्र लेंस। सिलियरी मांसपेशियां से लटका था जिलेटिन नामक पदार्थ से उत्तल लेंस, इसको हम लोग नेत्र लेंस बोले थे। रेटिना भी आप पढ़ चुके हैं, काचा अपद्रव, जलीय द्रव पढ़ चुके, पुतली पढ़ चुके हैं। रेटिना पर अनेक छड़ और शंकु जैसी रचनाएं भी पाई जाती है। तो चलिए आज का क्लास आपका यहाँ पर से समाप्त होता है और कल आप लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र अर्थात कि आँख की कार्य कैसे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे आप लोग पढ़ाई लिखाई किया कीजिए, तो वहीं कुछ हो सकता है इस लॉकडाउन की स्थिति